टेक्निकल पढ़े लिखे हो सारे। सर पहले आजा मेरे पास, आजा बैठते ले आजा। तुम भी अपना डिजाइन गलत करके फिर हमारे सिर के ऊपर ये कहते हो ये काम। लाओ भाई। राम राम जी। के बन्नू को अगर हम पानी के ऊपर एक गुट एक साइड में दूसरे गुट एक साइड में कोई गुट नहीं ये काम चल रहा है। लेमन दिखा ला। कहाँ है भाई तुम्हारा जेई? कहाँ है जय साहब? ये नहर बनाई मैंने, ठीक है? पूरी नहर मैं बना रहा हूँ। अगर एक पुल, दो पुल, तीन पुल, जब मैं नहर बनाऊंगा तो मैं पुल भी काउंट करूंगा। जब मान लो तुमने ये नहर बनाई होगी, जब ये डिजाइन लिया, बाकी पुल भी इसके नीचे से निकाली होगी नहर की चौड़ाई करके, तो यहाँ तो एक तो पहले काम तो तुम ये करो कि जो नहर की रेगुलर चौड़ाई थी उस चौड़ाई पे चलाओ। फाल तुमने पहले बना दिया, एक फाल तो पहले हो गया, उसके आगे भी एक जगह और होगी, वो इनकी उसको रेगुलर कर दो। इनकी ही डिमांड पे बनाएगी। क्या दो फाल? सब एक ही डिमांड दो फाल की नहीं कि फाड़ है ना, इसके अंदर नीचे कचरा लग जाता है, सफाई नहीं होती, फाड़ पहले बना दो, ये पड़ा रहने दो। ये डिमांड सबकी डिमांड ये बात बताओ, टेल वाले भी बता दो। आ जाओ टेल वाले भी आ जाओ, कोई बात नहीं। मोगे वाले की भी सुन लेंगे, टेल वाले की भी सुन लेंगे, दोनों की सुन लेंगे। एक ऑप्शन और दिया था सर, जैसे ये आप पहले तो हमें, क्योंकि हम वो पुल लेते हैं जो दिक्कत करते हैं, ये बहुत पहले के भेजे हुए थे, मेरे टाइम में नहीं भेजे। अब जब दिक्कत आई तो हमने इनको एक ऑप्शन और दिया भी, इसको तोड़ के पाइपलाइन डालो। टेक्निकल में ठोकर लगती है जी, वैसे है नहीं पाइपलाइन ना डालो, ये चलने दो हमारा। अब ये बाद में मुकर जाना, ये फिर मोगे वाले बताओ, मोगे वालों को दिक्कत ही नहीं है। एक मिनट इनके दबाव साइज वो नहीं है सर, इसको होना चाहिए और कागज तो मैं तो देखड़ो अभी नो मारो साइज कम है जी, बिल्कुल कम है। आप भी देख लेंगे चेक करवाते हैं पानी हो गया जी सारे लोगों में। अब तो छोड़ के चल ही को नहीं मुगांगा मां साइड में तो फिर पानी और को नहीं पानी का दबाव नहीं है, दबाव के बगैर मशीन वाले पानी पूरा नहीं निकालते। पानी सर जी फिर मेरे को एक बात बता दो, चलो यार, फिर मेरे को सारी चीज एक छोड़ दो, मेरे को सारी एक बात बता दो, तुम सारे समझदार आदमी। फिर ये पानी जाता कहाँ है? तुम कहते मेरे नहीं आते, टेल वाला कहता मेरे यहाँ नहीं आ रहा। एक मिनट, वो बोले टेल पे पानी नहीं जा रहा। टेल पे मैंने अपने खुद ने देखा है, घंटे में 2 किले लग रहा है। बराबर की बारी इनकी एमएलसी वाला मुझे बोलते हैं, उसकी बराबर बारी है 8 मिनट की, दोनों 8 मिनट यानी 8 किया, वहाँ पे 5 कनाल लग रही है, वहाँ पे 2 किले लग रहा है पानी घंटे के अंदर। अब आप देखो, ये बताओ ये कहाँ पे है? बारी बराबर है जी, बारी बराबर है, चेक करवा लो, चाहिए बात। 5 कनाल पूछो जी पानी मुगांगा। दिक्कत क्या है? हमारे हिसाब से पानी सही है जी, जो इनका साइज है टेल का भी साइज सही है जी, थोड़ा मार्जिन उनको दिया हुआ है, इनको भी थोड़ा मार्जिन दिया हुआ है। मुगांगा को सही है के मेरे को एक आदमी समझाओगे तो मैं समझूंगा, नहीं समझाओगा तो फिर मैं 15 मिनट बाद में जाना ही है। मैंने समझाने को काम करो। जितने लेवल पे पानी होना चाहिए उतना लेवल नहीं है मोगे पे पानी का, उसमें दबाव नहीं है मोगे पे पानी का, इसलिए मोगे पानी नहीं निकालते। एक बात, ये जो फाड़ बनी हुई है 3 इंच की व्यवहारिक तौर पे दिख रही है, लेकिन इसका लेवल निकाल के देखो 3 इंच की नहीं है ये। जब बेस नीचे बना दिया और उसके ऊपर 3 इंच लगा दिया तो उससे वो 3 इंच की तो नहीं हुई ना। ये देख लो आप, उसमें यहाँ पे खड़े होके देख लो, ये 3 इंच की है नहीं, इसमें स्लोप ज्यादा है, नहर में पानी की गति ज्यादा है, मोगो पानी स्पीड ज्यादा जी, मोगो के आगे रुक ही नहीं रहा है। आरसीसी बनने के बाद ये स्पीड है, पानी सीधा निकल रहा है, मोगो तो आ ही नहीं रहा। मेरी बात सुनो, फिर तो एक ही बात है, या तो वो झूठे या आप झूठे। वो तो मेकमैन पूछो थे, हम करो बात है, एसडीओ बतावे वो थाना है। काम करो अब, चलो नहर आएगी ना, मैं उस दिन आऊंगा। सर जी एक चीज चेक कर देना, नहर आई तो एक चीज कर देना सर जी। हाँ, उससे हमारा सूत 2 सूत फालतू है जी, बीबी और वाई। लेकिन दबाव के बिना पानी किसी का है जी, किसी का भी चेक करवा। नहीं एसडीओ साहब थे, आप बात कहने लग रहे हो, मुग्गा में पानी चल रहा है साहब। दिखा दे भाई, एक दो मौके दिखा दे। हां, मुग्गा में पानी चल रहा है साहब। सारे ना बोलो, कोई गल नहीं, ना बोले यार, सारे ठप जाओ प्रकाश कोई बात मतलब एक जन बोलियो।
ठीक है, जब पानी आएगा ना दबाएंगे। अब तो मैंने देख लिया सारा डिजाइन, आपका भी देख लिया, इनका भी देख लिया, फाड़ भी देख लिया। अब जिस दिन नहर आएगी ना, पानी जिस दिन पूरा आएगा ना, उस दिन चेक करने आओ। आज टेल पर एसडीएम साहब आए, क्या कुछ कहा? आज एसडीएम साहब टेल पर आए क्योंकि हमें उन परपस उनसे मिले थे, तो मुख्यमंत्री के नाम से उनको ज्ञापन सौंपा था। तो फिर उन्होंने कहा भी कि मैं कल टेल का निरीक्षण करूंगा। तो कल तो वो नहीं आ पाए, लेकिन आज वो लगभग 1 बजे करीब हमारे बीच आए। आके उन्होंने देखा, साथ में नहरी विभाग के एसडीओ और पंकज सुथार और जेई दोनों मौजूद थे। तो उन्होंने देखा जो हमारी टेल की समस्या थी कि जो उसके अंदर बीटी बनाई हुई है उसकी लंबाई ज़्यादा बना दी। तो देख के एसडीएम साहब ने भी देखा, फिर एसडीओ ने कबूल भी किया, सर ये लंबी है, इसको साइज छोटा करके इसकी 2 फीट हटा देंगे। तो उन्होंने इसका आदेश दिया हटाने का। फिर उन्होंने उसको कुछ और भी कहा भी आपने बनाई क्यों गलत। तो हमने भी बताया सर ये हमको भ्रमित कर रहे हैं, इसकी लंबाई बढ़ाने से जो पीछे की एफएसडी है वो बढ़ जाती है, फिर जो गेज होता है वो पूरा दिखाता है, लेकिन पानी की जो निकासी है वेलोसिटी के हिसाब से वो नहीं हो पा रही थी। फिर आज एसडीओ ने कहा भी कल हम इसको दुरुस्त करेंगे। आज जिस तरह से टेल और मोगो के जितने भी किसान हैं जी, उनमें नहर के पानी के अंदर क्या समस्या है, कहाँ कमी आ रही है? नहर की सबसे बड़ी कमियां मोगों की जो आज किसान इकट्ठे हुए थे वो उनकी कमियां नहीं है। वो क्या है कि इस नहर की कैपेसिटी है 28 क्यूसेक की, और पीछे से पानी वो लगभग 45 क्यूसेक पानी मतलब इसको छोड़ रहे थे। तो मोगों का जो नहर में आउटलेट लगे हुए हैं उनके सभी मोगों के साइज़, एक भी मोगा अपने साइज़ में नहीं है, सभी बड़े साइज़ में लगे हुए हैं। तो वो ले रहे थे ओवरफ्लो पानी। अब क्या हुआ, पिछले हफ्ते कुछ मोगों को इन्होंने ठीक किया और इस नहर के अंदर क्यों जब हमारा आंदोलन हुआ था पिछले वीक में, तो उन्होंने एसडीओ और एक्शन ने हमें कमेंटमेंट किया था भी आपको वहाँ से 28 क्यूसेक पानी छोड़ के ही आपका हिस्से का पानी 5.5 क्यूसेक पूरा करेंगे। तो उन्होंने 28 तो नहीं, 28 से ज़्यादा छोड़ा था, कुछ 2 या 3 क्यूसेक है। तो 3 क्यूसेक पानी ज़्यादा छोड़ने, कुछ उन्होंने आउटलेट ठीक किए तो वो पानी मोगों में हो गया कम। अब उनको तो पहले वो ओवर साइज पानी ले रहे थे, चोरी का पानी ले रहे थे, तो उनको तो दिक्कत वो है, इसके लिए वो इकट्ठे हुए हैं। लेकिन हमें ये नहीं चाहते भी उनको भी पानी ना मिले उनको मिले, लेकिन कैपेसिटी के अनुसार मिले, और हमारा हक पीछे रह जाता है। नहीं, आपके हिसाब से मतलब मोगो और टेल पर क्या नहर में कमी है, अधिकारियों में कमी है, कहाँ कमी आ रही है? सबसे बड़ी कमी है इसमें जो सिंचाई विभाग के अधिकारी है, वो किसान इकट्ठे नहीं हुए थे, उनको इकट्ठा करवाया विभाग द्वारा कराया गया है ताकि ये किसान आपस में ही, टेल वाले किसान और मोगे वाले किसान आपस में उलझ जाएं और हमारा पीछा छूट जाए। लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया पीछे आगे। अब हम अगर नहीं किया हमारे आउटलेट वो सही ए फार्म के अनुसार और नहीं किया, तो हम 19 तारीख से तक उन्होंने नहीं ठीक किए, तो 20 तारीख को हमारा अनिश्चितकालीन धरना सुबह 10 से 5 हम यहाँ पर फिर दोबारा चालू करेंगे। लेकिन एसडीएम साहब आए, उन्होंने भरोसा दिया, उन्होंने अच्छा किया, हमारी सुनी, और पर उन पे हमें भरोसा है। जो कमियां थी, जैसे फाल के अंदर भी कमी थी, उन्होंने फाल के अंदर जो 3 इंच की क्रैश बना रखी थी वो गलत है। एसडीएम साहब ने एसडीओ को लताड़ा और कहा कि जी ये तो ड्राइंग में है। क्या ड्राइंग कौन बनाता है? क्या ड्राइंग हम ही बनाते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है, इसको इस ड्राइंग को सही कर दो। मतलब आपका यही कहना है भी जो नहर बनी है नई जी, उसमें कमियां हैं? बिल्कुल कमी है। जो अधिकार जो क्वांटिटी क्वालिटी तो हमने चेक नहीं की, कुछ जगह दिख रहा है, जैसे अभी कुछ नहरों में दरार आ गई है, जैसे कुछ पहले आंदोलन हुआ था उन्होंने पेड़ों के अंदर भी बना दी थी। जो पेड़ उखाड़ के उन्होंने नहर बनाई थी दोबारा, वो नहर अच्छी हालात में नहीं बनी हुई है। अच्छा, वो ज़्यादा लंबे ने जो जैसे पेड़ उखाड़ दिया, पेड़ उखाड़ने के बाद उसको दोबारा बनाया, उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों हल्की लगी हुई है। और जो मोगे बने हुए हैं नए, क्या उनमें कमियां हैं? नहीं, मोगे अभी नहीं लगे, नहीं, मोगे पुराने ही चल रहे हैं। जो पुरानी नहर का साइज था ना, उसी साइज, अब तो इस नई नहर के हिसाब से नए डिजाइन होंगे मोगे, सभी मोगे ए फार्म दोबारा बनेंगे। इस दोबारा ए फार्म बनने के
फार्म बने हुए हैं, लेकिन अधिकारी लगाने में आनाकानी कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा कारण ये है। और हमें ये कह रहे हैं भी अभी मंजूर नहीं हुए, एससी साहब छुट्टी पे गए हैं, बनाने एक्शन ने, एससी ने मोर मार्क साइन करके मंजूर करने, कोई लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन वो चाहते हैं भी किसान इस विषय को लंबा खींचे ताकि आपस में ये उलझ जाएंगे, तो हमें इसमें मतलब बीच में ना पड़ना पड़े। अपने आप की जिम्मेवारी से वो जो बोझ है ना वो हम पे डालना चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी मोगे वाले किसान भाई के साथ कोई तरह का दुर्व्यवहार, कोई उलझा झपची नहीं करेंगे। और ना ही हम चाहते भी उनको पानी ना मिले, उनको भी मिले, और पर हमें हमारा हक मिले। मेरा नाम है राजेंद्र बागड़वा, निवासी गांव चटाला, 33,000 राइट पे मेरी जमीन है। टेल के लोगों की, टेल के किसानों की मांग ये है भी 27.5 क्यूसेक पानी वहाँ से छोड़ के 5.5 क्यूसेक पानी टेल पे पूरा होना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर बूंद बूंद पानी घटेगा तो टेल का ही घटेगा। ठीक है, अब ये प्रशासन के पास एक ही विभाग के पास एक ही चारा है भी मोगों को उठा दिया जाए, छोटा कर दिया जाए और टेल का पानी पूरा कर दिया जाए। अगर टेल के लोग ये मांगते हैं भी हमें 12 हिस्से 13 हिस्से पानी मिलना चाहिए और मोगों का हमारे कोई इतराज नहीं है, फिर तो कोई बात नहीं थी। लेकिन उनकी ये नाजायज मांग है। इस मांग को लेके उन्होंने नेताओं से, विभिन्न पार्टियों के नेताओं से फोन करवाया, अफसरों पे दबाव बनवाया और हमारे मोगों के साथ छेड़छाड़ करके हमारा पानी खत्म हो गया। तो हम एक तो ये कहना चाहते हैं भी जिन जिन नेताओं ने उनके नाजायज मांग के समर्थन में वहाँ पे गए हैं उनका हम बाईकाट करेंगे। और दूसरा 20 तारीख से यहाँ स्थायी तौर पे धरना लगाएंगे। जब तक हमारे मोगों का पानी पूरा नहीं होगा तब तक हमारा धरना चलेगा। आज मोगे पर जो धरना प्रदर्शन किया है वो क्या संज्ञान लिया? आज जो सभी जीरो से लेके लास्ट तक सभी मोगे के किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं कि जब पीछे जो मोगे दुरुस्त करने का कार्य चल रहा था तो उसके अंदर सभी मोगे है जो निर्धारित साइज है उससे छोटे कर दिए। टेल के ऊपर पानी 10 इंच से जा रहा है, वे संतुष्ट भी है भी हमारे पास 10 इंच से पानी आ रहा है। लेकिन जो मोगे के किसान हैं वो कह रहे हैं भी हमारा जो हिस्सा है ना वो आगे चला गया, क्योंकि हमारे जो आउटलेट है वो छोटे कर दिए गए। मेन समस्या ये है भी जहाँ मौजगढ़ हेड है वहाँ से कह रहे हैं भी 28 क्यूसेक पानी अब छोड़ा जा रहा है। ठीक है, वो पानी इन मोगों में और टेल के अंदर बंटना है। मोगों का तो पानी मारा गया, टेल का पानी 10 इंच से पूरा हो गया। ये जो किसान आए हुए हैं ये कहाँ से और किन मोगों से आए हुए हैं? ये मौजगढ़ हेड से लेकर जो भी रास्ते के अंदर गांव है 11 मोगे हैं। उनके किसी से 4 किसान आए हैं, किसी से 2 आए हैं। इनका कहना ये है भी जो हमारे मोगे हैं वो जायज़ लगाओ। हम ये नहीं कहते भी दूसरे का हक हमें दो, लेकिन हमारा हक तो हमें मिलना चाहिए। टेल का हक टेल को दो। अब 28 क्यूसेक पानी चल रहा है और पहले इससे पहले चल रहा था 60 क्यूसेक पानी। तो वो पानी कहाँ गया? वो तो हेड पर ही रह गया पानी। ये तो प्रशासन किसानों को आपस में लड़वा रहा है। पानी तो प्रशासन ने रख लिया हेड पे। नहीं, आपको कहाँ कमी लग रही है? कहाँ प्रशासन की है ना? प्रशासन की क्या इस नहर में कमी, बनाने में कमी है या कहाँ कमी है? नहीं, जो नहर का नवीनीकरण बनी है, नहर का निर्माण हुआ है, उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। नहर में भी। और जो ये अपनी उस त्रुटि को छुपाने के लिए मोगों के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो ये आप देख रहे हो भी 300-400 लोग क्यों आए हैं सभी मोगों से। जब इनका किसान का पानी मरेगा, किसान तो आएगा ही। टेल के किसान ठीक है, उनके पास पानी ना, वो अपनी जो जायज़ मांग है वो मांग सकते हैं। पानी के लिए जो मोगे बने हुए हैं, अभी नए बने थे मोगे, तो मोगे बने हुए हैं, क्या वो सही है? मोगे सही है नहीं ना, यही तो लड़ाई है। अच्छा, कि जो आज एसडीएम साहब यहाँ आए, उन्होंने क्या आपको मतलब निर्देश दिया, क्या यहाँ पर क्रिया की? और टेल के और मोगों के जो किसान हैं एक जगह इकट्ठे हुए थे एसडीएम साहब आने के बाद, तो क्या निर्णय, क्या निचोड़ निकला? एसडीएम साहब तो अच्छे इंसान है, लेकिन उन्हें कोई टेक्निकल ज्ञान तो इस बारे में नहीं है ना। अच्छा। वो तो उनको जो जेई है, एसडीएम, वो गुमराह कर रहे हैं। या तो एसडीएम साहब ये दूसरे विभाग जेई को बुलाए
अलग डिवीजन से, जैसे ये रोडी डिवीजन है, वो नहराना डिवीजन से किसी जेई को बुलाए, उनसे बुलाकर पूछे, फिर तो कोई बात बनती। वो इसी नहर के जेई है, इसी नहर के एसडीओ, वो अपनी गलती छुपाने के लिए या तो एसडीएम साहब को उसके बारे में ज्ञान हो, फिर तो वो उनको वो चीज़ पकड़ में आ सकती है। ठीक है, मामला ये है। अच्छा।